गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। जय श्री कृष्ण। आदि प्रभु। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से ऋषि वैशंपायन जी ने महाभारत की कथा का वर्णन शुरू किया और भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निश्चय किया गया। आज हम पढ़ेंगे देवता दानव आदि का मनुष्य के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। जय श्री कृष्ण। दानवराज विपरीचिति, जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था। जय श्री कृष्ण। संहाद, शल्य और अनुहाद धृष्टकेतु हुआ था। जय श्री कृष्ण। शिवी दैत्य ध्रुम राजा के रूप में और वाष्पल भगवत हुआ था। जय श्री कृष्ण। काल नेमि दैत्य ने कंस का रूप धारण किया था। जय श्री कृष्ण। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे। जय श्री कृष्ण। वे श्रेष्ठ धनुर्धर उत्तम शास्त्र वेता परम तेजस्वी थे। जय श्री कृष्ण। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से आठों वसु राज ऋषि शांतनु के यहाँ गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। जय श्री कृष्ण। वे कौरवों के रक्षक, वेद वेता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। जय श्री कृष्ण। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। जय श्री कृष्ण। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। मरुद गण के अंश से वीरवर सत्यवादी सात्यकी राज ऋषि द्रुपद कृतवर्ता और विराट का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। अरिष्ट का पुत्र हंस नामक गंधर्व राज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था। जय श्री कृष्ण। उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। जय श्री कृष्ण। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय श्री कृष्ण। कुरु कुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलियुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। जय श्री कृष्ण। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। जय श्री कृष्ण। कुल सत्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वह वैश्या के गर्भ से उत्पन्न और इनसे अलग था। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। जय श्री कृष्ण। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। जय श्री कृष्ण। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता। जय श्री कृष्ण। फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। जय श्री कृष्ण। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है। जय श्री कृष्ण। इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण। इंद्र के अंश से नर अवतार अर्जुन होगा, जय श्री कृष्ण। जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। जय श्री कृष्ण। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। जय श्री कृष्ण। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। जय श्री कृष्ण। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल वे वह मुझसे आ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधार होगा। जय श्री कृष्ण। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। जय श्री कृष्ण। अग्नि के वंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। विश्व वेद गण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंधे, सूत सोम, श्रुतकीर्ति, स्थानिक,
श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन था। जय श्री कृष्ण। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जय श्री कृष्ण। जिसका नाम प्रथा था। जय श्री कृष्ण। सूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। जय श्री कृष्ण। उनके यहाँ पहले प्रथा का जन्म हुआ, जय श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जय श्री कृष्ण। जिसमें प्रथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती थी। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने प्रथा को एक मंत्र बतलाया और कहा, कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जय श्री कृष्ण। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। जय श्री कृष्ण। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर प्रथा, जो कि कुंती है, को बड़ा कुतूहल हुआ। जय श्री कृष्ण। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आह्वान किया। जय श्री कृष्ण। सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जय श्री कृष्ण। जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने हुए एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। जय श्री कृष्ण। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास जाकर उस पुत्र को अपना बना लिया। जय श्री कृष्ण। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। जय श्री कृष्ण। वह पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेद अंगों का ज्ञाता हुआ। जय श्री कृष्ण। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जय श्री कृष्ण। जिस समय वह जय करने के लिए बैठता उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता। जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल मांगे। जय श्री कृष्ण। कर्ण ने अपने शरीर से चित्त के कवच को उधेड़ कर और कुंडल उतार कर दे दिए। जय श्री कृष्ण। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने शक्ति दी और कहा, हे अजित, तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर भी चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। तभी से वह कर्तनक नाम से प्रसिद्ध हुए। जय श्री कृष्ण। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा, श्रेष्ठ महापुरुष था। जय श्री कृष्ण। सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। जय श्री कृष्ण। देव आदि देव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। जय श्री कृष्ण। महाबली बलदेव जी शेष के अंश से उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। सनत कुमार जी प्रधुमन हुए। जय श्री कृष्ण। यदु वंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। जय श्री कृष्ण। इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। जय श्री कृष्ण। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में और लक्ष्मी जी और द्रौपदी के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। जय श्री कृष्ण। कुंती और माद्री रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। वे ही पांडवों की माता हुई। जय श्री कृष्ण। मती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।